देखिए कितने दिन तक इसे बोरिंग बना के रखा था, कितने घंटों तक हो सकता है बोरिंग बना के रखा था, कितने सालों तक बोरिंग बना के रखा था। आपको मूड ही नहीं करेगा इसको ट्रेड करने का, बेकार है यार। आप बोलोगे बेकार है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं इसको ट्रेड करके। ये 10 रुपए बढ़ता है 10 रुपए गिरता है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके बाद रॉकेट बन के जाता है। तो कंसोलिडेशन पे हमेशा फोकस करके रखिए। स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई कौन क्रिएट करता है? ये स्मार्ट मनी क्रिएट करते हैं। स्मार्ट मनी क्या होते हैं और ये किस तरह से डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं, कहां पर बैठे रहते हैं और उनके फुटप्रिंट्स हम कैसे पहचान सकते हैं, वो हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, सबसे जरूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर ये शेयर करें। कहां शेयर करें? अरे आप तो बहुत जगह हो, सर्वव्यापी हो आप, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यहीं पर भी हो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट की चर्चा करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत तरह की हम एनालिसिस लेके आते हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, सीखने में, सीख कर ट्रेड करने में, उनके साथ हमारी चैनल की चर्चा जरूर करें और उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग विथ स्मार्ट मनी, साइंस ऑफ स्मार्ट मनी एक्टिविटी। मतलब कि जो स्मार्ट मनी होती है, जो मार्केट को मूव करती है, जो स्टॉक को मूव करती है, वो उनके साथ अगर हमें ट्रेड करना है, अगर हम उनको उनके फुट स्टेप्स को पहचानना है, वो जब एंटर करते तो हमें एंटर करना है, वो जब एग्जिट करे तो हमें एग्जिट करना है, तो कौन से वो प्लेसेस हैं चार्ट पे, कौन से वो सिग्नेचर्स हैं उनके, जो हमें बताता है कि इस जगह पर स्मार्ट मनी प्रेजेंट है। तो आज के एपिसोड में हम वही सब देखने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं फ्रेंड्स कि स्मार्ट मनी होता क्या है। स्मार्ट मनी बेसिकली हम बोलते हैं उन बंदों को जिनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होती, अनलिमिटेड कैपिटल जिनके पास होता है, और जो अपने कैपिटल के पावर से स्टॉक मार्केट के प्राइस को या किसी भी एक स्टॉक के प्राइस को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो उनमें कौन आते हैं? उनमें आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो आप जनरली एफआईआईस की बात करते हैं, डीआईआईस की बात करते हैं। तो ये जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि एक मार्केट को हिला भी सकते हैं, एक मार्केट को चढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक्स। देखिए बैंक्स भी अनलिमिटेड मनी सोर्स हैं, तो ये भी अलग अलग चैनल से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड्स। देखिए म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स आप जानते हो कि किस तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट में ट्रेड करता है, किस तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट में खरीदता है। एक बड़ा बाइंग और सेलिंग का चंक म्यूचुअल फंड मार्केट को पुश करता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी स्मार्ट मनी में आते हैं। साथ ही साथ मार्केट मेवेंस मतलब कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे हम बोलते हैं। अगर आप बात करो राकेश झुनझुनवाला की या राधा किशन दमाने की या विजय केडिया जी की, तो ये सब जो है मार्केट मेवेंस है। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक स्टॉक को उसके नेसेंट स्टेज में, बच्चे बेबी के स्टेज में पहचान ले और फिर पूरा उनको राइड करे। तो हमें क्या करना है? क्या अब आप हमेशा सोचते होंगे कि क्या ऐसा कोई मेथड है जिस मेथड को फॉलो करके हम ये जो स्मार्ट मनी है इनके फुटप्रिंट्स को पहचान लें। तो हम आज वही कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वही हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम इनके फुटस्टेप्स को पहचान सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि स्मार्ट मनी क्यों, हम इन्हें स्मार्ट मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत बेटर चांस होते हैं सक्सेस के। इनके पास बहुत बेटर चांस होते हैं सक्सेस के। इनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है। रिसर्च, ये एक रिसर्च की टीम बैठा सकते हैं, ये कई बंदों को बैठा के रिसर्च करा सकते हैं, मार्केट रिसर्च करा सकते हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। इन्हें प्रोडक्ट का आइडिया ज्यादा होता है, ये प्रोडक्ट के आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे ब्रेन पावर्स होते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू ये मार्केट को हिला गिरा सकते हैं। अच्छा देखिए, स्मार्ट मनी जो होते हैं वो हर एक टाइम फ्रेम पे आपको मिलेंगे। हर एक टाइम फ्रेम पे आप सोचोगे कि अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं तो अर्ली टाइम फ्रेम पे भी आपको स्मार्ट मनी मिलेगा। कैसे मिलेगा? समझिए, कोई एक बड़ा ट्रेडर या कोई बड़ा इन्वेस्टर अर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, स्विंग ट्रेड करता है, तो वो
वहां पर अर्ली टाइम फ्रेम पे भी अपने फुटस्टेप छोड़ के जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इवन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे, मंथली के टाइम फ्रेम पे, सब जगह स्मार्ट मनी होते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई ट्रेडर्स, जैसे कि हम लोगों में भी अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं, कई स्कैल्पर होते हैं, कई पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, बहुत जन इन्वेस्टर होते हैं। वैसे स्मार्ट मनी भी अलग अलग होता है और उनके फुटस्टेप, उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्ट मनी क्या है, स्मार्ट मनी है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो इंडिविजुअल्स वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। वेल इन्फॉर्म मतलब कि उनके पास इन डेप्थ नॉलेज रहती है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कंपनी का क्या आगे का गेम है। उनके पास वैसा मार्केट का डेटा होता है, उनके पास मैनेजमेंट से डायरेक्ट बातचीत होती रहती है, एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं मार्केट में, कई साल, कई डिकेड वो बिता देते हैं मार्केट में रह रहकर। तो ये जब अपना पैसा लगाएंगे किसी स्टॉक में, अगर वॉरेन बफेट की बात करें या राकेश झुनझुनवाला की बात करें, जो भी है, अगर आप इनकी बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वेल इन्फॉर्म्ड क्या होता है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, इनको अच्छी तरह से पता है, राइट। तो जैसे कि बिग बुल बोला जाता है उनको। तो ये इस टाइप के बंदे होते हैं स्मार्ट मनी। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि मार्केट का पल्स क्या है। अब आप समझो कि अगर कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर, एफआईआईस, ये बहुत इन्फॉर्म्ड होते हैं, इनके पास बहुत डेटा होता है, इनके पास बहुत रिसोर्स होता है जिससे ये डेटा कलेक्ट करते हैं। डीआईआईस, इनके पास भी ऐसा होता है। तो ये वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेन्ड होते हैं और ये जो है इस कारण मार्केट में स्मार्ट मनी बोलते हैं। अर्ली एडवांटेज जिसे बोलते हैं, इन लोग अर्ली एडवांटेज लेने वाले हैं, मतलब कि मार्केट भागने से पहले ये एंटर कर जाते हैं और मार्केट गिरने के पहले ये एग्जिट कर जाते हैं। इन्हें स्मार्ट मनी बोले जाते हैं। देखिए, अनइन्फॉर्म ट्रेडर में दो टाइप का बंदा होता है। अगर मैं बात करूं अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स ट्रेडिंग की, तो दो टाइप के बंदे होते हैं। एक जो लर्न कर लेते हैं, जो सीख के ट्रेड करते हैं, और दूसरा जो होता है वो कॉल टिप्स, ठीक है, बिना सीखे जो ट्रेड करते हैं। तो अनइन्फॉर्म्ड दोनों ही होते हैं, लेकिन जब आप लर्न करके डिसीजन लेते हैं तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। इतना अर्ली आप नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इनके पीछे पीछे आप जरूर पहुंच जाओगे। और जब आप यहां पर इस कैटेगरी में हो, अनइन्फॉर्म्ड में हो, पूरी तरह से अनइन्फॉर्म्ड में हो, तो ये जब एग्जिट करेगा, स्मार्ट मनी जब एग्जिट करेगा तब आप एंटर करोगे, स्मार्ट मनी जब एंटर करेगा तब आप एग्जिट करोगे। ये जनरली इस कैटेगरी वाले आते हैं जो टिप्स, कॉल्स और बाकी दूसरों, जैसे मैं बोलता हूं ना, रेंट पे एनालिसिस लेते हैं, रेंट पे नॉलेज लेते हैं, वो काम करते हैं। और ये पैसा जो है, आप दूसरों की नॉलेज से, दूसरों की कॉल से, दूसरों के टिप्स से कभी भी एक सस्टेन्ड वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। ये चीज का याद रखिएगा। अब आप सोचोगे कि मैंने स्मार्ट मनी की इतनी तारीफ कर दी, मैंने स्मार्ट मनी के बारे में इतना कुछ बोल दिया, एज ए रिटेल ट्रेडर क्या हम स्मार्ट मनी को बीट कर सकते हैं? क्या हमारे पास जो हमारी छोटी सी पूंजी है, हम क्या मार्केट में लगा सकते हैं? हम क्या इनके अगेंस्ट या इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एज होता है जो कि स्मार्ट मनी के पास नहीं होता। वो एज क्या है? सबसे पहला एज होता है पोजीशन साइजिंग का। सबसे बड़ा एज होता है पोजीशन साइजिंग का। ये कैसे? क्योंकि वो जो स्मार्ट मनी होता है, हम इसे एसएम बोलेंगे, स्मार्ट मनी जो होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हैं, ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस लेते हैं। और ये जो स्मार्ट मनी की पोजीशन साइजिंग जो होती है बहुत बड़ी होती है, और इनके तुलना में हमारी पोजीशन साइजिंग एकदम नामात्र होता है, तुच्छ होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को इजी एंट्री और इजी एग्जिट मिल जाता है। ये पोजीशन साइज के वजह से, ये पोजीशन साइज के एडवांटेज के वजह से हम लोगों को इजी एंट्री और इजी एग्जिट मिल जाता है। मतलब कि हमारा जो ऑर्डर है वो आसानी से फिल हो जाता है, इजी एंट्री एग्जिट। अब जो स्मार्ट मनी होता है, ये जो स्मार्ट मनी होता है, ये इतनी आसानी से एंटर और एग्जिट नहीं कर सकता। अगर आप समझो, इनको एक स्टॉक के, एक स्टॉक के 10 लाख शेयर खरीदने हैं, या समझो 20 लाख शेयर खरीदने हैं, तो अगर ये एक साथ में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मार्केट तो एक बार में कूद जाएगा। या इन्हें एक साथ में 20 लाख शेयर्स बेचने हैं, तो अगर ये एक साथ में ऑर्डर प्लेस करते हैं सेल का, तो मार्केट तो एक बार में गिर जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। और हमारे पास क्या एज होता है कि हमें
इतनी बड़ी पोजीशन तो लेनी नहीं है। अगर ये 20 लाख लेना है तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो 200 लेंगे, राइट। तो हमारे पास ये एडवांटेज होता है पोजीशन साइजिंग का, हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं आराम से, मार्केट से को बिना डिस्टर्ब करे आराम से, अगर आप स्मार्ट मनी की, तो ये हमारा एज है। दूसरा एज होता है लार्ज मूव प्ले। दूसरा एज होता है लार्ज मूव प्ले। अब देखिए स्मार्ट मनी जनरली क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मार्ट मनी जब स्टॉक एक्यूमुलेट करना शुरू करता है तो वो स्टॉक एक्यूमुलेट करता है कंसोलिडेशन के टाइम पे। वो कंसोलिडेशन के टाइम पे स्टॉक एक्यूमुलेट करता है, जब स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट होता रहता है। ये कंसोलिडेशन है, जहां पर कहीं नहीं जाता। तो वो हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन में जब वो स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा हो, तो ये जो कंसोलिडेशन का कोई टाइम लाइन नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता, ये 2 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है। तो वो ऑल थ्रू दिस कंसोलिडेशन बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, और यहां समझिए यहां लोज पे खरीदते हैं, यहां लोज पे खरीदते हैं, यहां लोज पे खरीदते हैं। तो उनके अंदर पेशेंस होता है, उनके पास इतना फंड भी होता है कि वो ऐसे एक्यूमुलेट और एलोकेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, हम अगर छोटे ट्रेडर्स हैं, अगर हम इनके सिग्नल को पहचान ले या इनके फुटस्टेप्स को पहचान ले, तो ये जो ब्रेकआउट मूव होता है, ये जो लार्ज मूव होता है, जो मोमेंटम होता है, जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम उसको ट्रेड कर सकेंगे। तो हमें क्या है कि इस दौरान वो स्टॉक में बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए हमारी लिमिटेड कैपिटल है। तो अगर हम यहां पर बैठ के अपने कैपिटल को 2, 2.5 साल, 3 साल अगर हम यहां पर लॉक कर लेंगे, तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड कैसे भाई, एक जगह तो कैपिटल लॉक हो गई, और ऐसा 5-6 स्टॉक आपने ले लिया तो आपका कैपिटल खत्म। अब 5 साल तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, 2 साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, फिर ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, हमें ये मोमेंटम मूव ट्रेड करनी होती है। देखिए स्मार्ट मनी एक नहीं होता, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। कोई हो सकता है एक्स खरीद रहा हो, कोई वाई खरीद रहा हो, कोई जी खरीद रहा हो। तो अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो भैया ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है। कंसोलिडेशन पे आप बैठो, ब्रेकआउट होगा तो हमें पता चल जाएगा। हाँ देखिए इसमें ये है कि आप समझिए कंसोलिडेशन पे अगर वो ट्रेड ले रहे हैं, तो उन्होंने समझो 100 रुपए पे लिया, आप ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, तो आपने 150 पे खरीदा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो है कम, भैया अपने पैसे का ब्याज ही बच जाएगा। अगर कंसोलिडेशन में रहा तो अपने पैसे का ब्याज ही बच जाएगा। तो ये चीज एक और होता है हमारे पास एडवांटेज, कि हमें लार्ज मूव प्ले करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है वन मैन शो। वन मैन शो, एज ए सिंगल ट्रेडर, आप एक अकेले बंदे हैं अपने घर में, या आपका अकेले का अकाउंट है जो आप ट्रेड करते हैं। आपको कोई लार्ज टीम, कोई लार्ज नॉलेज, कोई एक्सपेंसिव मार्केट मटेरियल, रिसर्चेस, एक्सपेंसिव एल्गो, ये सब की कुछ दरकार नहीं है। आपको दरकार है एक कंप्यूटर टर्मिनल की, आपका एक कंप्यूटर टर्मिनल हो और आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हो, बस। अगर आपके पास ये है तो आप वन मैन शो हो और आप स्मार्ट मनी को बीट कर सकते हो। आपके पास एक एज है, क्योंकि ये सब रिसर्च जो है वो करते हैं अर्ली एंट्री, बहुत अर्ली एंट्री लेने के लिए। हमें तो बस उनके पद चिन्ह को फॉलो करना है। तो वन मैन शो होता है, तो हमारा ये सब एक्सपेंस नहीं होता है, तो हमारा एक ये एज होता है। दूसरा होता है फॉलोइंग द गेन्स। हमको क्या करना है, हमको उनके गेन्स को फॉलो करना है। वो जहां जहां चले हम बस उनके पीछे पीछे चल दे। तो हम क्या करेंगे, ये अगर 4 चीजें हमारे पास होती है एज ए रिटेल ट्रेडर, तो हमारे पास स्मार्ट मनी से ज्यादा एज होती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि हमारे पास स्मार्ट मनी से ज्यादा एज है, उसके बाद भी हम जो छोटे ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होते? उसका कारण यह है कि हम सीखते नहीं, हम कॉल्स पे, टिप्स पे, दूसरों की एनालिसिस पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आप मेरी बात अच्छी तरह से मानो और एक चीज समझने की कोशिश करो। जिस दिन आप सीख कर ट्रेड करना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने सीखना शुरू कर दिया, नॉलेज, खुद की नॉलेज पे ट्रेड लेना शुरू कर दिए, आपके लॉसेस जो है वो 90% कम हो जाएंगे। 90%, 10% तो एरर होता है, वो सबसे ही होता है, लेकिन जो ब्लंडर होता है वो आप 90% कम कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। कोई बंदा जिसने सीखा है और सीख कर ट्रेड किया और ये एक्सपीरियंस किया है, तो नीचे कमेंट करके बताए, ट्विटर पर भी बताए कि सर हाँ आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने सोचा कि बट हाउ, अब मैंने आपको इतनी बात बता दी कि भाई हम जो रिटेल ट्रेडर हैं, हम जो छोटे ट्रेडर हैं, हम
जनरली स्मार्ट मनी को आउट परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन कैसे, हाउ, क्या तरीका है? भाई एक ही तरीका है, सिर्फ हमको ये पता चल जाए कि वो कौन सा टाइम है, व्हाट इज हैपनिंग, वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा समय है जिससे हमें पता लग जाए कि यहां पर स्मार्ट मनी एंटर है। वाई से कोई मतलब नहीं, ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, वाई आई डोंट नो, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, आई हैव टू ट्रेड व्हाट। तो ये कैसे पता करेगा? आप इसको पता करेंगे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट से। अब स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आप कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, 3 तरीके होते हैं जहां से आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पहचान सकते हो। 3 साइंस। पहला होता है कंसोलिडेशन। कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट कर रहा हो, आपको उस कंसोलिडेशन में फोकस करना होगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम पे हो, चाहे ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे कोई भी कंसोलिडेशन होती है, आपको उस पर फोकस करना होता है। तो अगर कंसोलिडेशन को आप ठीक तरह से समझना शुरू कर दो, अभी हम देखेंगे, कंसोलिडेशन को आप समझना शुरू कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर स्मार्ट मनी की कुछ चिन्ह है, कोई फुटप्रिंट्स है। दूसरा होता है फास्ट एंड सरप्राइजिंग मूव। फास्ट एंड सरप्राइजिंग मूव होता है, कोई भी स्टॉक आप देखोगे कंसोलिडेशन में है, कोई भी स्टॉक क्या होता है कि कंसोलिडेशन में रहता है और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत फास्ट मूव होता है, बहुत सरप्राइज कर देता है आपको। अभी 3 महीने से आप अपने वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक को रख के रखे हो, आप देखते हैं कि ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है, फिर अचानक में क्या करते हो, अपने वॉच लिस्ट से आप स्टॉक को हटा देते हो। और जिस हफ्ते आपने अपने वॉच लिस्ट से स्टॉक को हटाया, उसी हफ्ते ये स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ है तो नीचे बताओ कमेंट करके कि ऐसा हुआ है आपके साथ। अरे मेरे साथ बहुत बार होता है। तो ये देखिए, हमें पता चलता है कि ये जो था एक स्मार्ट मनी मूव था, बड़े प्लेयर बैठे हुए थे इसमें और वो यहां पर इस स्टॉक को एकदम ऊपर पहुंचाने के लिए रेडी थे। तीसरा होता है रिजेक्शन एंड ट्रैप्स। देखिए ये इसकी बात मैं बहुत बार आपके साथ कर चुका हूं और बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं इसके ऊपर। स्मार्ट मनी जो होता है वो हमेशा वीक हैंड्स, हम बोलते हैं वीक हैंड्स, वीक हैंड्स को हमेशा शेकआउट करता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ, अभी उसने तो एक स्टॉक में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी एनालिसिस का फायदा, उसकी एनालिसिस का लुफ्त किसी कारण से लीक हो गया या किसी कारण से आपको समझ में आ गया, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ वो स्टॉक को राइड करो। तो वो उस कंसोलिडेशन के दौरान, उस मूव के दौरान बहुत सारी रिजेक्शंस, बहुत सारे ट्रैप्स बनाता है। एक एक करके सब देखेंगे क्या होता है और उसके बाद देखिए आपको किस तरह से समझ में आएगा चीज। तो सबसे पहले हम पहला चीज देखेंगे, वो है फोकस ऑन कंसोलिडेशन। स्मार्ट मनी अपने मूव, जब शांति से बैठना, जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट होता है उसकी कंसोलिडेशन पे हमेशा फोकस करो। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट पहचान सकते हो। अब कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट होता है, राइट? तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आपको पहले पहचानना है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पे फोकस करिए। दे आर इंटरेस्टेड वेयर नोबडी इज इंटरेस्टेड। जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट होता है तो उसको कोई भी नहीं चाहता है, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। ये क्या है यार, ये एक दिन 10 रुपया बढ़ता है, दूसरा दिन गिरता है, एक दिन बढ़ता है, दूसरा दिन गिरता है, तो क्या होता है ना, अपने को लगता है बहुत बोर है, तो अपने क्या करते हैं, ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट से हटा देते हैं, बोरिंग बना देते हैं स्टॉक को, और अपने भी हटा देते हैं कि यार हटाओ यार, दूसरा चीज बढ़ रहा है उसको देखो, इसको छोड़ो। तो वो हम करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि यहां पर जो है वो जानबूझ के स्टॉक को बोरिंग बना रहा है, आपको निकाल देने के लिए, आपके इंटरेस्ट को लूज कराने के लिए, और वो यहां चुपचाप बैठा हुआ है। और उसके बाद देखिए, ये जब स्टॉक ब्रेकआउट होता है, जैसे ही आपने अपने वॉच लिस्ट से स्टॉक को हटाया, ये स्टॉक करती है ब्रेकआउट रजिस्टर, और उसके बाद देखिए किस तरह से ऊपर जाती है। देखिए कितने दिन तक इसे बोरिंग बना के रखा था, कितने घंटों तक हो सकता है बोरिंग बना के रखा था, कितने सालों तक बोरिंग बना के रखा था। आपको मूड ही नहीं करेगा इसको ट्रेड करने का, बेकार है यार। आप बोलोगे बेकार है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं इसको ट्रेड करके, ये 10 रुपए बढ़ता है 10 रुपए गिरता है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके बाद रॉकेट बन के जाता है। तो कंसोलिडेशन
पे हमेशा फोकस करके रखिए। जब भी आपको चार्ट पे कंसोलिडेशन दिखे, आप कंसोलिडेशन पे फोकस करिए। अभी कंसोलिडेशन को फोकस करने का तरीका भी अलग अलग होता है सर, हर एक जगह आप कंसोलिडेशन पे फोकस नहीं कर सकते। एक स्टेज एनालिसिस होती है जहां पर एक स्टॉक जो है डिफरेंट स्टेजेस से जाता है, तो किस स्टेज में कहां पर कंसोलिडेशन पे फोकस किया जाता है ये देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि दे लाइक टू मेक थिंग्स बोरिंग। अब यहां पर देखिए, ये एक धड़ाके से नीचे गिरता है, उसके बाद यहां पर देखिए किस तरह से ये जो है ये पूरे पूरे के पूरे इस जोन में, पूरे के पूरे जोन में एक कंसोलिडेशन करके छोड़ देता है। यहां पर देखिए क्या है, बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बार बार आप सोचोगे यार क्या हो रहा है, भाई इसको कैसे ट्रेड किया जाए, तो मूव ही नहीं कर रहा है। और आप क्या करोगे, इसको अपने वॉच लिस्ट से निकाल दोगे। और जैसे ही आपने वॉच लिस्ट से निकाला तो कंसोलिडेशन पे हमेशा फोकस करिए, यहीं पर स्मार्ट मनी बैठता है। और वो कौन सा कंसोलिडेशन है, किस स्टेज पे फोकस करना है, ये देखिए, ये आवरली चार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा कि दे आर एवरीवेयर। अब एवरीवेयर कैसे, मतलब कि समझिए कोई ट्रेडर जो बहुत बड़ा ट्रेडर है वो आवरली चार्ट, वो स्विंग ट्रेड करता है। स्विंग ट्रेड में स्मार्ट मनी आ सकता है। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो स्कैल्प करते हैं, उसमें भी स्मार्ट मनी आ सकता है। तो वो हर एक टाइम फ्रेम पे होता है। देखिए ये अर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला, अर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट मिला। देखो ये कंसोलिडेशन देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लैग वाला कंसोलिडेशन है, ये फ्लैग वाला कंसोलिडेशन, इसको भूलिएगा मत। ये भी स्मार्ट मनी का एक सिग्नल होता है। फ्लैग के ऊपर 2 वीडियो हम लोगों ने बनाए, एनहांस फ्लैग ट्रेडिंग। आप जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए और दोनों वीडियो को देखिए एक बार। सारा आपका जो तरीका है ना ट्रेड करने का, सब में एक चेंज तो आ ही जाएगा। फ्री वीडियोस देख के चेंज आ जाएगा। प्रोग्राम ज्वाइन करना तो बात की बात है, फ्री वीडियोस देख के ही चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अर्ली चार्ट पे भी किस ढंग से स्मार्ट मनी बैठती है। और देखिए कंसोलिडेशन के बाद ही मूव आता है, और मूव देखिए कितना फास्ट आता है। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप जो है खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इस तरह का मूव कैसे आया। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो मजबूर कर देंगे आपको कि आप स्टॉक को भूल जाओ। अब यहां पर देखिए 14 मंथ का कंसोलिडेशन है, 14 मंथ्स। ये जो कंसोलिडेशन था ये 1 साल से ज्यादा का कंसोलिडेशन है। और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो यहां से 100, 200, 150% स्टॉक बढ़ जाता है। लेकिन ये कंसोलिडेशन के दौरान जब स्टॉक बोरिंग होता है तो आप भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें नहीं, हमें तो भैया ऑप्शन ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है हमें। सर आपकी कैपिटल कितनी है, सर मेरी कैपिटल 1 लाख है। 1 लाख आपकी कैपिटल है, अच्छा, और आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो। ये कैपिटल 1 लाख रुपया कितने देर में गायब होगा, 5 सेकंड में, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करती है। अच्छा सर मेरी कैपिटल 10 लाख है, अच्छा 10 लाख आपकी कैपिटल है, वेरी गुड। आपकी एक्सपीरियंस कितना है, सर मैंने तो अभी लास्ट 6 महीने में ट्रेडिंग करना शुरू की है, मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है सर, मुझे ऑप्शन ट्रेड, मुझे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करना है, फ्यूचर ऑप्शन। कितने दिन में कैपिटल गायब होगा, ये 5 सेकंड में हुआ। चलिए यहां पर 5 डेज लिख देते हैं, थोड़े बुद्धिमान है बचा लिए, चलिए 15 डेज लिख लेते हैं। हमें ये सब क्वालिटी थोड़ी ना करना है, हमें थोड़ी ना मतलब है कि हमें, अरे किसी भी स्मार्ट मनी को, बड़े प्लेयर को, म्यूचुअल फंड्स को कभी भी फ्यूचर्स में ट्रेड करते देखा है, कभी भी सुना है वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी या कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड वो फ्यूचर्स खरीद रहे हैं या फ्यूचर्स बेच रहे हैं या ऑप्शन में काम कर रहे हैं, कभी भी सुना है? नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे हैं तो भैया क्यों अपनी लगे हो? बात को समझो, ये सब गेम है, सब बेवकूफ बनाने वाला गेम है, छोटे ट्रेडर्स लोग को मारने का गेम है। फ्यूचर ऑप्शंस तो जब तक आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो और कम से कम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आप ये डिसाइड कर लो कि मैं खोने को तैयार हूं मार्केट में, उसके बाद आप फ्यूचर एक्शन करो, नहीं तो मत करो। तो देखिए 14 मंथ का कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। ये जो स्मार्ट मनी है मजबूर कर देगी आपको स्टॉक को भूल जाने में, भूल जाओगे आप। नेक्स्ट देखिए, ये पहला कंसोलिडेशन 194 डेज, 194 डेज का कंसोलिडेशन है ये। यहां देखिए 194 डेज का कंसोलिडेशन है।
उसके बाद यहां ब्रेकआउट मिल रहा है, और यहां पर देखिए जब ब्रेकआउट हो रहा है तो देखिए ट्रेंड क्या है। लास्ट वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाई क्वालिटी ब्रेकआउट में क्या कैसे हम पहचाने। तो देखिए यहां से ब्रेकआउट हो रहा है 194 दिन के बाद ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 6 महीने कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट। उसके बाद ये मूव देता है यहां से कम भी 30-40% का मूव देता है, या ज्यादा का ही मूव दिया होगा। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये मूव देने के बाद जब अब ये मार्केट की नजर में आ गया, ये आपके मेरे सबके नजर में आ गया कि अरे भैया ये स्टॉक ने तो है 5 दिन में 10 दिन में 25% की मूव दे दी। अब आपने इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लिया कि इसको खरीदना है, या आप खरीद लिया, आपने यहां पर एंट्री कर ली समझो। अब ये वहां से जो स्मार्ट मनी है क्या कि देखिए इसको वापस 1 साल 259 डेज, ऑलमोस्ट 9 महीने तक इसको कंसोलिडेशन में लेके गया, और उसके बाद यहां से ब्रेकआउट मिलता है। कलाकार हैं ये, इनको बीट करना है तो इनके जैसा सोचना होगा। फ्यूचर ऑप्शन नहीं ट्रेड करते ये। अब यहीं पर देखिए वापस सेम, ये देखिए 97 डेज, ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए कंसोलिडेशन में रखता है। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या जबरदस्त ब्रेकआउट, ये कम से कम भी यहां से 50-60% का ब्रेकआउट है। अब जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये लोगों के नजर में आ जाता है, छोटे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स इसके नजर में आ जाता है, तो वो भी क्या है कि इसमें खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए इसने वापस क्या किया, वापस इसको कम से कम 220 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा वापस कंसोलिडेशन में लेके गया, और उसके बाद वापस जो है यहां से ब्रेकआउट। तो देखिए नीचे से लेके यहां तक कम से कम 150 से 200% का मूव हम लोगों को देखने को मिल गया। यहां से नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जो है डबल हो जाता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये सब चीज मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि हमारा तो ध्यान भटकाया जाता है, हम लोगों का ध्यान भटकाया जाता है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करो। तो ये होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को पहचानना यहां पर जरूरी होता है। कंसोलिडेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अलग अलग स्टेज एनालिसिस होती है। दूसरा सिग्नेचर होता है फास्ट एंड फ्यूरियस मूव्स दैट विल सरप्राइज यू। ये जो होते हैं ना स्मार्ट मनी, ये चिंदी चोरी वाली मूव नहीं करते, ये बड़ा मूव करते हैं। ब्रेकआउट होकर बड़ा मूव होता है, और ऐसा मूव होता है जो आपको सरप्राइज कर देगा, और आपकी घुसने की हिम्मत ही नहीं होगी स्टॉक में। देखिए यहां पर ये कंसोलिडेशन हुआ, यहां पर देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये कैंडल देखिए, बड़ा मूव, ब्रॉड कैंडल, ये वाला मूव देखिए, बड़ा मूव होता है जो आपको सरप्राइज करता है, आपको घुसने की हिम्मत नहीं होगी स्टॉक में। ये है स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट। यहां देखिए ये ब्रेकआउट के बाद इस मूव को देखिए, एक कैंडल कम से कम भी 10 से 12% का मूव है, सिंगल कैंडल का, सिंगल डे में इतना बड़ा मूव। ये ब्रेकआउट, इस तरह का मूव जो है वो स्मार्ट मनी के द्वारा होता है, और इस तरह का फास्ट होता है जो ट्रेडर्स को स्केयर कर देता है, डर लग जाता है, आपको एंट्री करने नहीं देगा, आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे, आप पहले डर जाओगे। तो दिस इज अ वेरी फास्ट मूव। ये जो स्मार्ट मनी होते हैं इस तरह का बहुत बड़ा और खतरनाक मूव करते हैं। यहां पर देखिए ये अलग अलग चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो मैं प्रेजेंटेशन अगर आपको ये चाहिए, तो सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको ये वीडियो अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर देना है। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे शेयर करिए, फेसबुक पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स है, फेसबुक में भी आप जाओगे तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स है, वहां पर भी आप शेयर करिए। टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स में आप एडेड हो, वहां शेयर कर दीजिए, या वीडियो को रीट्वीट कर दीजिए, या आप ट्विटर पे शेयर कर दीजिए, कहीं पर भी आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करके एक व्हाट्सएप हमें करिए कि सर मैंने ये वीडियो आपका शेयर किया है, और हम आपको ये पीडीएफ तुरंत दे देंगे। तो यहां पर देखिए किस तरह से ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन में हमने पहचान लिया कि हम जानते हैं कि कंसोलिडेशन में जो है वो बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स बैठते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट में भी वो आपको घुसने नहीं देंगे। ये देखिए, तो सर क्या तरीका है इसका? ब्लूप्रिंट है भाई हमारे पास। अभी ब्लूप्रिंट क्या होता है सर, बताएंगे थोड़ी देर बाद। यहां पर देखिए कंसोलिडेशन, 6 महीने का कंसोलिडेशन, उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट, इस कैंडल, घुसने की हिम्मत होगी आप? कहां घुसोगे, एंटर नहीं कर पाओगे पूरे दिन में। आपको इस स्टॉक को पहचानना है इस जोन में,
और बल्कि इस जोन में पहचानना है। यहां देखिए आपको स्टॉक को पहचानना है इस जोन में, और उसके बाद देखिए वापस ब्रेकआउट 20 से 25% का मूव एक दिन के अंदर, फिर कंसोलिडेशन। सबके नजर में आ गया ये स्टॉक, सबके नजर में ये स्टॉक आ गया। अब क्या करेगा भैया, जिसने पैसे लगा के जो रिसर्च किया वो वापस इसको कंसोलिडेशन में ले गया, वापस बोरिंग बना दिया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप देख रहा मूव नहीं हो रहा, आपके वॉचलिस्ट से बाहर, और उसके बाद ब्रेकआउट, फिर आपके वॉचलिस्ट में आ गया, फिर इसको बोरिंग बना दिया, फिर आपके वॉचलिस्ट से बाहर। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम लोगों ने 2 पूरे ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए। ये हमारा जो हम कहते हैं बुल मार्केट का ब्लूप्रिंट और बेयर मार्केट का ब्लूप्रिंट, और ये सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग। तो हम लोगों ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, जिससे कि आपको इस तरह के कंसोलिडेशन, इस तरह के ब्रेकआउट पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा इसके ही थ्रू हम जो है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम डिलीवर करते हैं। तीसरा है रिजेक्शन एंड ट्रैप्स। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्ट मनी, हमेशा याद रखिएगा, स्मार्ट मनी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसके साथ ट्रेड करो, आप उनके साथ ट्रेड करो, वो कभी भी नहीं चाहेगा। अगर किसी कारणवश कोई न्यूज लीक हो गई कि भाई इस फलान बड़े आदमी ने, बड़े प्लेयर ने ये स्टॉक खरीदा है, जो कि जनरली होता है, और या आप उस कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन चल रहा है और आप जो है इस कंसोलिडेशन में किसी कारणवश एंटर कर गए, तो वो क्या करेगा ना, बहुत सारा रिजेक्शन, बहुत सारा ट्रैप्स बनाएगा और आपको निकालेगा, आपको बिचवाएगा खुद खरीदेगा, आपको बिकवाएगा खुद खरीदेगा। देखिए किस तरह से रिजेक्शन और ट्रैप्स होते हैं। यहां पर देखिए, यहां देखिए ये कंसोलिडेशन। अच्छा, ये कंसोलिडेशन में आप समझो कि आपने यहां कहीं या यहां कहीं एंट्री कर ली, या आपने समझो आपने यहां पर एंट्री कर ली, तो आपका स्टॉप लॉस तो इस कंसोलिडेशन के नीचे रहेगा। ये तो हम लोगों ने सीखा है, सब किताबों में पढ़ा है। वो क्या कर रहा है, देखिए उस दिन एक ऐसा मूव लिया जो आपके स्टॉप लॉस को उड़ा दिया, ये देखिए, और आप लोग के स्टॉप लॉस को उड़ा के वापस कंसोलिडेशन के अंदर, ये देखिए किस तरह से रिजेक्शन या किस तरह से ट्रैप सेट करता है। आप यहां से निकल जाओगे, आप बेचोगे, कौन खरीदेगा, स्मार्ट मनी खरीदेगा, और उसके बाद देखिए स्टॉक जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। मल्टीपल रिजेक्शन और मल्टीपल ट्रैप्स कंसोलिडेशन में अगर आपको मिले, ये ट्रैप और रिजेक्शन को पहचानने का तरीका बहुत अलग होता है। इसके ऊपर कम से कम घंटों बात करते हैं, ये ट्रैप और रिजेक्शन के पहचानने पे हमारे प्रोग्राम में घंटों बात होती है। तो यहां पर देखिए ये बेसिकली एक स्मार्ट मनी का सिग्नेचर है, आपको निकालना चाह रहा है, उसको और चाहिए, ही वांट्स मोर। आप जो खरीद रखे हैं आपको बिकवा के खुद खरीदेगा, ही वांट्स मोर, कन्विक्शन है, पैसे खर्चा किए हैं, रिसर्च किए हैं। यहां देखिए कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स आपको किस तरह से बेवकूफ बना रहा है कंसोलिडेशन के अंदर। पहले तो देखिए आपने खरीद लिया, समझो यहां से आपका स्टॉप लॉस खा लिया, इसने आपका स्टॉप लॉस खा लिया, फिर आपने, चलो आपने थोड़ी समझदारी बरती और आपने यहां नहीं बेचा, या समझो कि ए ट्रेडर ने, दो ट्रेडर घुसे हुए थे, ए और बी, ए यहां निकल गया, बी यहां नहीं निकला, तो अब यहां पर क्या करेंगे, वो बी ज्यादा बुद्धिमान है, ब्रेकआउट करके, ए ने सोचा कि भाई कंसोलिडेशन है, मैं खरीद लेता हूं, ए को यहां निकाला, बी ने बोला कि मैं तो ब्रेकआउट पे खरीदूंगा, तो यहां पर बी को ब्रेकआउट पे फंसा दिया। देखिए ब्रेकआउट होता है और उसके बाद प्राइस जो है वापस स्क्वाट कर जाती है ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के अंदर। ये बी ने जो ब्रेकआउट में खरीदा था उसके स्टॉप लॉस को यहां पर खा लिया, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा, उसके स्टॉप लॉस को यहां पर खा लिया। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट होकर ये प्राइस, ये ट्रैप्स को पहचानने के, रिजेक्शन कैंडल, ये दोनों रिजेक्शन कैंडल, ये ट्रैप, अलग अलग सिग्नेचर होते हैं ये सबको पहचानने, और ये सब जनरली कंसोलिडेशन में होता है। स्मार्ट मनी ये करता है, ये उनके फुटप्रिंट्स हैं, इस तरह से आप उनके फुटप्रिंट्स पहचान सकते हैं। यहां पर देखिए सेम बहुत सारे चार्ट, जितने चार्ट आप देखोगे
आपको समझ में आएगा। देखिए ये कंसोलिडेशन है, किसी कारण से आप इस कंसोलिडेशन में एंटर कर जाते हो, किसी कारण से आपको न्यूज के बारे में कुछ पता चल जाता है। ये देखिए क्या कर रहा है, आपको शेकआउट कर दिया इसने। आप यहां पर एंटर किए या आपने यहां पर एंटर किया, बस आपसे और झेला नहीं जाएगा। ये इतने दिन कंसोलिडेशन में है, फाइनली आप देखते हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया, आप निकल जाओगे, आपसे झेला नहीं जाएगा अब बस। और जैसे ही आप निकलते हो उसके कुछ दिनों बाद इस रॉकेट की स्पीड में जाता है। आगे देखिए सेम चीज यहां पर क्या हुई, देखिए अब ये कंसोलिडेशन आ गया। यहां पर क्या हुआ कि ये मूव होने के बाद, ये जैसा मूव हुआ इसके बाद जो जनरली सबके नजर में ये स्टॉक आ जाता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, हम जब खरीद लेते हैं ये ऊपर जाता है, वापस नीचे आके देखिए ये ब्रेकआउट पर जनरली लोग खरीदेंगे। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये मिला है, यहां पर इस ब्रेकआउट पर जनरली लोग खरीदेंगे। और ये ब्रेकआउट को स्क्वाट करा दिया इसने, वापस अंदर डाल दिया, और उसके बाद देखिए नीचे ले जाकर पिछले सपोर्ट को भी तोड़ दिया। जस्ट टेम्पररी एक दिन के लिए पिछले सपोर्ट को तोड़ दिया, सबको बाहर निकाल दिया, जितने लोग घुसे थे, जितने वीक हैंड्स थे, सबको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस को घुमा के ऊपर लेके गया। कितनी बड़ी मूव है मुझे पता भी नहीं है। ये तो यहाँ पर देखिए 1250 से लेके ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ये 2500 से ऊपर चला गया फ्लोरोकेम। देखिए कोई भी चार्ट आप देखिए, आप जाके चार्ट से प्रैक्टिस करिए और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये जो स्मार्ट मनी जो है वो गेम खेलते हैं। पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है। अब देखिए कई जो और समझदार ट्रेडर होते हैं वो बोलते हैं नहीं हम तो ब्रेकआउट पे नहीं, हम रीटेस्ट पे लेंगे। देखिए रीटेस्ट पे भी उनको उनके स्टॉप को उड़ा देता है। यहाँ पर ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लिया तो आपके ट्रेड को यहाँ पर देखिए उड़ा दिया। जनरली आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो महाशय हैं, जो स्मार्ट मनी वाले बंदे हैं, इन्हें आप स्टॉप लॉस खाया आपका उस दिन। इन्होंने आपके माल जो आपने खरीद रखा था आपको बिकवाया, आपका माल खरीदा, एंड नाउ उसके बाद देखिए क्या, ये क्या, कहां पर, अरे भाई स्पेस पे चला गया, चांद पे चला गया। यहां पर देखिए करीबन कहां पर 38 के आसपास आपको उड़वाया, 38 के आसपास उड़ाया, 176 चांद पे चला गया। ये मूव है स्मार्ट मनी की, इसे बोलते हैं स्मार्ट मनी मूव। बड़े प्लेयर ये सब मूव, कैसे वो इतने बड़े बने, कैसे उनके पास अनलिमिटेड वेल्थ हुआ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके। हम जो सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं बिग बुल की या किसकी भी, ये कारण है, एक ब्लूप्रिंट सेट है उनके दिमाग में। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और वीडियो जरूर शेयर करें। आपको पीडीएफ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।